पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 11th का चैप्टर था और बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इस वाला जो लेक्चर होता है, इस वाले लेक्चर में हम उससे आगे, मैंने बोला था कि इससे आगे हम जो है इसको केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इससे आगे हमारे केमिस्ट्री में क्या चीजें आ रही है, तो देखिए मैंने बोला था धीरे धीरे करके इंटरेस्टिंग जो है सब्जेक्ट केमिस्ट्री का बन जाएगा। तो उसी तरह से देखिए आप, सबसे पहले जो है हम क्या पढ़ चुके हैं कि इसकी लास्ट में हमने पढ़ा था ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। क्या पढ़ा था? ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की हमने ब्रांचेस पढ़ चुके हैं। फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, इसमें हम फिजिकल के अलावा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कुछ पढ़ चुके हैं। अब मैंने बोला था कि इसमें कुछ लॉ पढ़ने हैं हमको, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टूडेंट्स को यहीं से जाकर ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भारी आ गया है केमिस्ट्री जो है, एक भार यहीं से। ये जो है 5 केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ होते हैं जहां से केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ लगने लगती है, लेकिन यकीन मानिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको जो है केमिस्ट्री बिल्कुल इजी सी लगेगी। तो ध्यान से देखिए हम कौन कौन से 5 लॉ पढ़ने वाले हैं। पहला लॉ है हमारे पास, फर्स्ट जो लॉ है हमारे पास वह है मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। जो दूसरा लॉ है वह दूसरा लॉ रहेगा हमारा फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिक्स्ड प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तीसरा जो लॉ होगा वो मल्टीपल प्रोपोर्शन रहेगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन। मैं बता दूं आपको, इस वीडियो में सिर्फ 3 ही लॉ को कंप्लीट कराऊंगा और फोर्थ वाला जो लॉ रहेगा वह फोर्थ लॉ रहेगा आपका गै-लुसैक्स लॉ, गै-लुसैक्स लॉ। और पांचवा जो लॉ रहेगा वह पांचवा लॉ रहेगा आपका एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। इसी मल्टीपल प्रोपोर्शन में हम इसके बीच में थोड़ा सा हैशटैग पढ़कर रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल भी पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल भी पढ़ेंगे। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको ये 3 लॉ बताऊंगा, अगले जो है उसमें ये तीनों नियम जो है वो कंप्लीट करूंगा। तो आप जो है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करते हुए देखते रहिए। आपकी अपनी क्लास पीवी सर की क्लासेस, और मैं हूं पवन विश्वकर्मा। तो यहां देखिए आप किस तरह से अपने को लॉ कंप्लीट करने हैं। तो यहां पर देखिए आप, सबसे पहला जो लॉ होता है वह होता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। मैं हेडिंग डाल रहा हूं, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। इसी को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यदि आप 11th में है तो आपको यह पढ़ना बहुत ही जरूरी है। यदि आप बीएससी कर रहे हैं तो भी आपको बहुत ही जरूरी है यह चीजें पढ़ना। तो यहाँ देखिए लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन या द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसको मैं लिख देता हूँ इस लॉ को। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, तो सबसे पहले ये बता दूं कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन जो रूल है इसको लेवोजियर ने दिया था। किसने दिया था? लेवोजियर ने दिया था, लेवोजियर ने दिया था। कब दिया था? तो समथिंग 1774 के अंदर इसने दिया था। ये 1774 के अंदर लेवोजियर ने जो है मास कंजर्वेशन का लॉ जो है वह दिया था। वो लॉ क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए। नियम क्या कहता है? मास
हेडिंग लगाकर नोट डाउन करते रहिए, या फिर ये जो है लास्ट में आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये छोटा सा लॉ उसने दिया था, छोटा सा नियम। मास कैन नाइदर बी, इसको लगा लेना कैन, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द मास कंजर्वेशन लॉ, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ध्यान से देखिए, मेरे पास है, आपको पता होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ही मिलकर अमोनिया फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है? अमोनिया फॉर्म करती है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगर अमोनिया फॉर्म करती है तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ आप बैलेंसिंग रिएक्शन को बैलेंस, तो रिएक्शन बैलेंस करना जो है आगे के वीडियोस में मैं बताऊंगा, चैप्टर 1 में ही हमारी रिएक्शन बैलेंस करना, लेकिन अभी फिलहाल तो जो है आप इसको देख लें। नाइट्रोजन 2 है, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन 2, यह नाइट्रोजन 1, मैं यहाँ क्या लगा रहा हूँ आगे 2, तो देखो 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ 2 और यहाँ कितने हो गए 3 2 6, तो टोटल कितने हैं? यहाँ 6 हाइड्रोजन हो रहे हैं, तो मैं यहाँ किसका इंटू करूँ, 3 का इंटू कर देता हूँ, तो कितने हो जाते हैं 3 × 2 कितने हो गए आपके, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन हो गए 6 हाइड्रोजन। आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। इस बैलेंस रिएक्शन में देखिए आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 होता है, तो 2 नाइट्रोजन का कितना होगा 28 प्लस, अच्छा 3 3 3 दूना 6 हाइड्रोजन है, या फिर 3 दूना 6 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन पे टोटल एक एटॉमिक मास होता है, तो 6 हाइड्रोजन पर कितने होंगे 6। इधर देखिए 2 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन, तो वही कंडीशन है, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन है, मतलब कि यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन के 28 प्लस 3 3 3 दूना 6, यानी कि हाइड्रोजन के भी कितने होंगे, हाइड्रोजन के भी 6 होंगे, तो देखिए 28 और 6 34, 28 और 6 34, 34 दोनों साइड जो है क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। दोनों साइड ही आपके जो मास है वो सेम आ रहा है, मतलब कि आपका जो रिएक्टेंट होता है A प्लस B, ये दोनों रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो रिएक्टेंट का जो टोटल मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के बनने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उस वह मास जो होता है वह रिएक्टेंट के मास का इक्वल होता है। यह कौन बोल रहा है? लेवोजियर का यह लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन बोल रहा है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बस ये आसान सा रूल और आसान सा ये जो है नियम आपका रहेगा, तो इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें। आपका लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थित या नियत अनुपात का नियम, स्थित या नियत अनुपात का नियम। तो स्थित या नियत अनुपात का नियम क्या होता है? तो सबसे पहले तो ये नियम किसने दिया था? तो स्थित या फिक्स्ड प्रोपोर्शन या नियत अनुपात का जो नियम था यह प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था? फ्रेंच साइंटिस्ट था प्राउस्ट, उसने दिया था। कब दिया था? 1799 में, 1799 के अंदर जो है प्राउस्ट ने फिक्स्ड प्रोपोर्शन का जो रूल है, जो लॉ है, वह प्रपोज किया था। तो यहाँ देखिए कि इस लॉ को, तो अब थोड़ा सा अपने हार्ट बीट को जो है संभाल कर बैठना,
क्योंकि लॉ थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि बड़ा है लेकिन बहुत इजी है। इस वीडियो को स्किप ना करते हुए सिर्फ देखते जाना कि क्या है लॉ। बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब केमिस्ट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लग जाएगा। ध्यान से देखिए क्या होता है, नोट डाउन भी करते जाइएगा। ध्यान से देखिए, a chemical compound no matter from which source has been obtained it contains same elements combined together in the fixed proportion by mass। मतलब क्या कह रहा है ये, कुछ नहीं कह रहा है, बड़ा सा इजी सा है। a chemical compound no matter from a chemical compound no matter from which source has been obtained, यानी कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है वह किसी भी सोर्स से आया हो, कोई भी केमिकल कंपाउंड है किसी भी सोर्स से आया हो, इट कंटेन्स सेम एलिमेंट्स, तो उसमें एलिमेंट सेम होगा। फॉर एग्जांपल मैं वाटर लाया हूं, अब मैं वाटर जो है सी वाटर लाया हूं तो समुद्र से आया है, सोर्स उसका समुद्र है, तो मैं 3 तरह के वाटर लाता हूं। देखो, एक तो सी वाटर लाया हूं, एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, सी वाटर। एक वाटर लाया हूं मैं रेन वाटर, एक और वाटर लेकर आया हूं मैं और वो है आपका रिवर का वाटर या टैप वाटर मान लो, टैप वाटर। इस तरह से मैं 3 तरह के वाटर आपके लिए लाया हूं। सबके सोर्स अलग है, इसका सोर्स सी है, इसका सोर्स रेन है, इसका सोर्स क्या है, टैप नल है। तो ध्यान से देखिए, अब अ केमिकल कंपाउंड नो मैटर, केमिकल कंपाउंड कोई मैटर नहीं करता है, विच सोर्स हैज बीन ऑब्टेन्ड, किसी भी सोर्स से उसको प्राप्त किया गया हो, इट कंटेन्स सेम एलिमेंट, लेकिन उसमें जो है एलिमेंट कैसे रहेंगे, सेम है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए H2O, सी वाटर भी H2O होता है, उसका मॉलिक्यूल का फॉर्मूला भी H2O, इसका भी फॉर्मूला H2O, इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, H2O ही रहता है। कंबाइन टुगेदर, ये आपस में जब कंबाइन होते हैं तो क्या करते हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, यानी कि एक मास के फिक्स प्रोपोर्शन में रहते हैं, एक मास के कैसे प्रोपोर्शन में, फिक्स प्रोपोर्शन में रहते हैं। और बता दूं वो प्रोपोर्शन बिल्कुल सिंपल सा होता है, वो प्रोपोर्शन क्या होता है, बिल्कुल सिंपल प्रोपोर्शन होता है। कैसे, तो ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए आप H2O, H2O का प्रोपोर्शन बिल्कुल फिक्स है, H2O कि इसमें हाइड्रोजन जो है वह कितने रहेंगे, 2, और इसमें ऑक्सीजन कितने रहेंगे, 1। मतलब क्या रेशो बन गया आपका, रेशो इसका बन गया 2:1। यहाँ भी देखिए, इस वाले रेन वाटर में भी आपके 2 ही हाइड्रोजन रहेंगे, हाइड्रोजन 2 ही रहेंगे, और ऑक्सीजन कितने रहेंगे, 1 रहेंगे। मतलब आपका यहाँ भी रेशो कितना बन रहा है, 1। यहाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ भी 2 ही है, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 1 है। मतलब आपका यहाँ रेशो कितना बन रहा है, यहाँ भी 2:1 ही बन रहा है। यानी कि आपकी जो डेफिनेशन है उसको देखकर डरना नहीं है, बल्कि समझना है क्या कहना चाह रहा है। अ केमिकल कंपाउंड नो मैटर, a chemical compound no matter from which has been obtained, ऐसा केमिकल कंपाउंड जो कि कहीं से भी किसी भी सोर्स से ऑब्टेंड किया गया है, इट कंटेन्स सेम एलिमेंट, तो उसके अंदर जो एलिमेंट रहता है वो कैसा रहता है, सेम ही रहता है, उसके अंदर एलिमेंट कैसा रहता है, सेम ही रहता है। और वह भी क्या होता है, कंबाइन करते हैं एक दूसरे से, तो फिक्स प्रोपोर्शन में रहते हैं। कैसे प्रोपोर्शन में रहते हैं, फिक्स प्रोपोर्शन में रहते हैं, जो कि आपको एग्जांपल में दिखाई दे रहा होगा, आपको एग्जांपल के अंदर दिखाई दे रहा हो। अगला जो लॉ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उससे जो है आप जरूर देखें, क्योंकि वह लॉ जो है वह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी उस पर जो है जोर भी देता है। तो अगला लॉ है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी कि गुणित अनुपात का नियम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, गुणित अनुपात का नियम। किसने दिया था, तो इसको दिया था डाल्टन ने। किसने दिया था इसको, डाल्टन ने दिया था। और यह लॉ जो मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ है बड़ा ही इंटरेस्टिंग लॉ है, इसको जो है लास्ट
लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो क्या कहता है ये नियम? तो यह नियम कहता है आपका when two elements, कितने एलिमेंट्स की बात होती है? दो एलिमेंट की। when two elements combine, जब दो एलिमेंट क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं टू फॉर्म, देखिए when टू एलिमेंट्स, नोट डाउन करते जाइएगा, टू एलिमेंट्स combine to form more than one element, more than one element, one compound, more than one compound. क्या बोल रहा है? when two elements combine, जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं, जब दो एलिमेंट क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं, तो मल्टीपल, मल्टीपल मतलब कि ज्यादा ही बनेंगे, तो मोर देन वन कंपाउंड, तो कितने कंपाउंड बनते हैं? एक से ज्यादा कंपाउंड बनते हैं। कितने कंपाउंड बनते हैं? एक से ज्यादा कंपाउंड आपके बनते हैं। देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, देन the different masses of one element, तब जो एक एलिमेंट का डिफरेंट मास होता है, एक एलिमेंट का डिफरेंट जो मास होता है, अलग अलग मास होता है। अब ये एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आने लग जाएगा, वैसे अभी जो है ये समझ में नहीं आ रहा होगा। which combines to the fixed ratio of other element, fixed ratio of other element bears a simple and small whole numbers of ratio, या थोड़ा सा फिक्स्ड मास ऑफ, या फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट्स करेगा, bears a simple and small whole numbers of ratio। तो यहां पर देखिए ऑफ रेशियो टू वन अनदर। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझना पड़ेगा अपने को। एग्जांपल क्या रहेगा इसका? तो एग्जांपल ध्यान से देखिए, when two elements combine, दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं और कितने कंपाउंड बनाते हैं? दो या दो से एक एलिमेंट से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कार्बन और ऑक्सीजन, दो एलिमेंट आपस में जब कंबाइन होते हैं तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपके दो कंपाउंड बनाते हैं। कौन कौन से दो कंपाउंड होते हैं? तो पहला कंपाउंड होता है CO2 और दूसरा कंपाउंड होता है आपका CO, दो कंपाउंड वह बनाता है। तो क्या बोलना चाह रहा है वो एग्जांपल के थ्रू ही अपने को समझना आएगा। When two elements combine, जब दो एलिमेंट, एक कार्बन एक ऑक्सीजन कंबाइन होता है, फॉर्म क्या करता है? टू फॉर्म मोर देन वन एलिमेंट, तो सॉरी वन कंपाउंड, तो दो या दो से एक से ज्यादा कंपाउंड बना लेता है। एक से कितने कंपाउंड बना लेता है? ज्यादा कंपाउंड बना लेता है।
then the different masses of one element, then तब the different masses of one element. अब इसमें जो दोनों में मास डिफरेंस किसका है, तो यहाँ देखिए इस कार्बन का मास है 12, इस वाले कार्बन का मास है 12, क्योंकि एक एक कार्बन है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, तो इस वाले ऑक्सीजन का जो मास है 2 ऑक्सीजन है इसलिए 32, और यहाँ ऑक्सीजन 1 है इसलिए कितने हो गए 16। तो ये देखो बात वही बोल रहा है वो कि जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं और एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो डिफरेंट मासेस जो आपके डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट के डिफरेंट मास, देखिए इसका मास 32, इसका मास कितना है आपका 16, तो डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट which combines to fixed mass of another element। देखिए किससे कंबाइन, फिक्स मास से ही कंबाइन हुआ है, कार्बन के फिक्स मास से ही क्या हुआ है वह कंबाइन हुआ है। तो कार्बन के कौन से मास से, फिक्स मास से, डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट अब किससे कंबाइन हुआ, कंबाइंस विथ फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट, अनदर एलिमेंट का जो है फिक्स्ड मास से ही वह क्या हुआ है आपका कंबाइन हुआ है। बियर्स अ सिंपल एंड स्मॉल होल नंबर्स, तो वह जो है एक सिंपल होल नंबर जो है वह रखेगा। कैसे रखेगा, तो देखिए इस वाले ऑक्सीजन का CO2 के ऑक्सीजन का 32 बाई इस वाले CO के ऑक्सीजन का कितना है 16, तो 16 32 कितने हो गया 16 32, अगर 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, तो कितना है 2/1। एक सिंपल होल रेशियो, सिंपल है और साथ ही साथ एक स्मॉल है, 2/1 या 2:1 कितना बन जाता है 2:1 भी कह सकते हैं इसको, 2:1 कितना हो गया 2:1। तो वही चीजें बोल रहा है वो। एक बार और देखिए, when two elements combine, जब दो एलिमेंट, कौन कौन से दो एलिमेंट, ये देखिए ये दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, दो एलिमेंट कंबाइन फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, तो एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करेंगे, एक से ज्यादा, एक तो CO2, एक क्या कर दिया उसने CO, इस तरह से दो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। देन द डिफरेंट मासेस ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का डिफरेंस मास, देखिए आप इसका जो है मास 32 है और इसका मास कितना है 16 है। क्यों है, क्योंकि यहाँ दो ऑक्सीजन है इसलिए 32 हो गया, यहाँ एक ऑक्सीजन है इसलिए 16 हो गया। तो डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, तो ये दोनों जो है फिक्स्ड मास से ही कंबाइन होंगे। जैसे ये C, इससे फिक्स्ड मास से ही कंबाइन हुआ। बियर्स अ सिंपल होल रेशियो, तो इनका जो होल रेशियो होगा, इनका जो रेशियो होगा वह एक सिंपल ही होगा। देखो 32/16 कितने हो गए, टोटल हो गए आपके कितने चले गए 2:1। इसको एक और एग्जांपल से हम समझते हैं, देखिए ध्यान से, एक और एग्जांपल एक लिया मैंने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पता ही होगा आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं H2O और एक बनाते हैं H2O2। ध्यान से देखिए, अब वापस से वही डेफिनेशन, व्हेन टू एलिमेंट, ये दो एलिमेंट कंबाइन फॉर्म मोर देन वन एलिमेंट, कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं मोर देन वन एलिमेंट। देखो दो एलिमेंट बना लिए, मोर देन वन एलिमेंट, दो एलिमेंट बनाते हैं, व्हिच कंबाइंस, अब ध्यान से देखना, देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट। तो देखिए अब यहाँ डिफरेंट मासेस, इन दोनों में डिफरेंट मासेस किसके होंगे, तो यहाँ देखिए इसका जो मास होगा, हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन पे एक मास, इसलिए इस पर कितना मास होगा 2, इस वाले पे फिर कितना मास होगा 2, इस वाले ऑक्सीजन पे देखिए, इस वाले ऑक्सीजन पे आपका 16 और यहाँ 2 ऑक्सीजन है इसलिए इसका कितना होगा 32 होगा। तो डिफरेंट मास किसका है, ऑक्सीजन का। तो डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट के डिफरेंट जो मास होते हैं, व्हिच कंबाइंस, जो कंबाइन होते हैं, किससे कंबाइन हो रहा है, देखो इसका भी 2, इसका भी 2, मतलब कि फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, अदर एलिमेंट के फिक्स मास से वो कंबाइन होते हैं। कंबाइन होने के बाद क्या करते हैं, बियर्स अ सिंपल होल नंबर ऑफ रेशियो,
टू अनदर, एक दूसरे से क्या करते हैं वो दोनों जो डिफरेंट मास वाले एलिमेंट है वो एक दूसरे से जो है क्या करते हैं, एक दूसरे से एक सिंपल होल नंबर रेशो में रहते हैं या जो है स्मॉल होल नंबर रेशो में रहते हैं। देखिए ये ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, इन दोनों के एक का 16 है, एक का 32 है। 16 और 32 कितने आ गए वापस से, ये देखो 1:2 आ गए। एक सिंपल रेशो है ये, कैसा रेशो है, एक सिंपल सा रेशो है ये। कैसा रेशो है, सिंपल है, और साथ ही साथ कैसा है, होल नंबर वाला रेशो है, होल नंबर वाला रेशो यह है। तो इस तरह से यह मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ होता है। अब एनसीईआरटी का बहुत मोस्ट जो होता है क्वेश्चन इसके अंदर दिया जाता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखिएगा। उसके बाद मैं वीडियो को एंड करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। देखिए एनसीईआरटी का बहुत मोस्ट और अच्छा एग्जाम्पल, साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी यह बनता है। देखिए नाइट्रोजन, वो क्वेश्चन दे रखा है इसने, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर 5 तरह के कंपाउंड बनाते हैं। ये पहला कंपाउंड है N2O, ये दूसरा कंपाउंड है NO, N2O3 ये तीसरा कंपाउंड, NO2 ये चौथा कंपाउंड, और N2O5 ये कौन सा कंपाउंड है, पांचवा कंपाउंड। उसने दे दिया है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। देखिए N2O में एक नाइट्रोजन पर कितने होते हैं आपके, 14 होते हैं, 14 होते हैं। तो 2 नाइट्रोजन के लिए 28 और एक ऑक्सीजन है इसलिए 16, ये रेशो दे दिया उसने। ये एक नाइट्रोजन का 14 और दूसरे नाइट्रोजन का कितना दिया उसने, 16, सॉरी ऑक्सीजन का कितना दिया उसने, 16। यह 2 नाइट्रोजन है इसलिए 28 और 3 ऑक्सीजन है इसलिए 16, एक ऑक्सीजन पे 16 तो 3 ऑक्सीजन के कितने हो गए, 16 48। अब एक नाइट्रोजन का 14 और दूसरे ऑक्सीजन का कितना दे दिया उसने, 32। अब 2 नाइट्रोजन है इसलिए 28 और 5 ऑक्सीजन है इसलिए कितने हो गए, 16 पंजे 80 यानी कि 80 हो गए हैं। अब वो कह रहा है कि ये वाले जो चीज है इनमें आप मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ या फिर गुणित अनुपात का नियम सिद्ध कीजिए। तो काफी उलट सुलट है, सिद्ध कैसे करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर तो क्या होता है मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ अभी हम पढ़े हैं, उसमें क्या था कि एक एलिमेंट के जो डिफरेंट मासेस होते हैं वह अदर एलिमेंट के फिक्स्ड मास से जो है कंबाइन करते हैं। भाई यहाँ तो किसी का भी फिक्स्ड मास है नहीं, तो हम सबसे पहले तो एक ही काम करेंगे, इसको पहले फिक्स मास बनाइए। फिक्स मास जो है आप किसका बनाना चाहते हो उसका बना लो। तो हम जो है इसमें नाइट्रोजन का फिक्स मास करते हैं। नाइट्रोजन का फिक्स मास करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए या तो सारे नाइट्रोजन को 28 कर दिया जाए या फिर सारे नाइट्रोजन को 14 कर दिया जाए। तो मैं सारे नाइट्रोजन को जो है यहां बना देता हूं, इस साइड में बना रहा हूं। ये पहला N2O के लिए है, दूसरा रहेगा NO के लिए, तीसरा रहेगा आपका N2O3 के लिए, चौथा रहेगा आपका NO2 के लिए, और पांचवा आपका रहेगा N2O5 के लिए। अब मैं इधर जो है आपको मास लिख देता हूं। इधर है आपके ये नाइट्रोजन का एटॉमिक मास। किस तरह से हम कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो है वह लिख रहा हूं मैं, ये नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये हम हल कर रहे हैं इसको। ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन का अगर मैं एटॉमिक मास लिखता हूं तो यहाँ तो 28 है, तो 28 ऐसा का ऐसा ही। मैं क्या कर रहा हूँ, सभी को 14 ना करते हुए सभी नाइट्रोजन को 28 करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए यहाँ 28, तो ऑक्सीजन पे कितना रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा आपका, ऑक्सीजन कितना रहेगा, तो ऑक्सीजन भी कितना रहेगा, 16 रहेगा। कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए ये आपका नाइट्रोजन 14 एटॉमिक मास पे है, तो इसको अगर मुझे 28 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें ही 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई तो इस पूरे में होगा भाई। ये देखिए 2NO ऐसा बन जाएगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं NO में, तो ये क्या बन जाएगा, 2NO बन जाएगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 28 को सॉरी इसमें 2 का इंटू कर रहा हूँ, तो ये 28 और ये 16 कितना बन जाएगा आपका, 32। 16 भी मल्टीप्लाई में जाएगा।
यहाँ 28 है ही सही, यहाँ किसी तरह की कोई चेंज किया ही नहीं, इसलिए 48 ऑक्सीजन पे। यहाँ देखिए ये नाइट्रोजन जो है आपका 14 पे है, इसको अगर मुझे ले जाना है तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाता है मेरा 28, और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा मेरा कितना 64। इधर ऐसा कहां से 28 और 80। ध्यान से देखिए, आपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको बना लिया है। डेफिनेशन क्या कह रही थी कि क्या डेफिनेशन कह रही थी अपने कि वन एलिमेंट के डिफरेंट मासेस फिक्स्ड एलिमेंट से जो है कंबाइन करते हैं। तो देखिए फिक्स्ड मास ऑफ एलिमेंट से कंबाइन कर गए हैं 28 नाइट्रोजन फिक्स कर दिया हमने। अब यहाँ देखिए, अब इसका और इसका वॉल नंबर रेशियो देखिए आप, इसका और इसका वॉल नंबर रेशियो क्या आएगा, इसका और इसका वॉल नंबर रेशियो अगर देखा जाए तो मैं इधर निकाल के बता रहा हूँ 16/32 कितने हो जाते हैं आपके 16/32 1/2 यानी कि 1:2 आते हैं। इसी तरह से 32 और 48 का रेशियो निकाल के देखिए, तो 32 और 48 का रेशियो कितना आता है, तो देखिए 32/48 ये हो जाएगा। 16 से काट दीजिए इसको, 16 × 16 16 दूना 32 16 दिया 48, कितने आ गए आपके पास 2:3। अब मैं बताता हूं कौन सा 48/64 मल्टीपल प्रोपोर्शन। यूं ही देखो किस तरह से जो है इजी सा है, जिससे हम डर रहे थे, अब इसका डर जो है निकाल दीजिए। केमिस्ट्री ऐसी ही है, कुछ नहीं है केमिस्ट्री के अंदर, बड़ी बड़ी डेफिनेशन देख कर डरना नहीं है, इसको सिर्फ समझिए। समझने से जो है केमिस्ट्री को लर्निंग है, समझने के साथ साथ जो है प्रैक्टिकली भी होती है, लेकिन लर्निंग बहुत है, तो उस चीज को ध्यान से देखिए। 48 तो यहाँ देखिए आप वापस 16 से काट दिए, 16 × 48 16 × 64 कितनी आ गई आपकी 3/4। अब इसको देखिए, यहां से मैं 64/80 तो ये कितनी हो जाती है 64/80 कितना आ जाता है आपका, तो यहां से 16 चौक 64 16 पंजे 80 4/5। देखिए एक सिंपल वॉल रेशियो जो है सब में हमने जो है यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन था उसको जो है हमने प्रूव करके दे दिया, और ये भी आपको बहुत अच्छा सा मल्टीपल प्रोपोर्शन पे लॉ बनता ही है। तो ये देखिए सिंपल वॉल नंबर 1/2, फिर इधर देखिए 2:3, फिर 3:4, 4:5। तो इस तरह से एक सिंपल वॉल नंबर रेशियो जो है वह बन जाता है। इस तरह से आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो है मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ कंप्लीट होता है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम जो है थोड़ा सा पढ़ेंगे मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ कंप्लीट होने के बाद। अगला नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा रेसिप्रोकल के ऊपर, रेसिप्रोकल लॉ, गैलो-सैक्स लॉ, और तीसरा आपका लॉ रहेगा एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। तो आप जो है अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और याद कीजिए, और प्लीज चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए और अपने स्टडी को आगे बढ़ाते रहिए। इसी तरह से 11th जो है और इंटरेस्टिंग बनती जाएगी, तो उसी तरह से आपको जो है पढ़ते रहना है। तो आप जो है अभी घर पर ही रहिए, लॉकडाउन का साथ दीजिए और अपने स्टडी को जारी रखिए।